क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। ओपनर्स आज फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 9 और इमामुल हक 12 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बना लिए। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए कौमी टीम के लिए जीत इंतहाई जरूरी। वर्ल्ड कप मैचेस में प्रोटीज को ग्रीन शर्ट्स पर बढ़तरी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 5 बार आमने सामने आईं। 3 मैचेस में जनूबी अफ्रीका को कामयाबी मिली, 2 में जीत पाकिस्तान ने अपने नाम की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तकर्रुरी और कंडक्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल। कमेटी तयशुदा TORs के तहत फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट। साइफा केस चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इखराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन PTI की ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में समात। वकला सफाई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक गवाहान के बयानात कलमबंद न करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर शाह खावर की मुखालफत। गवाह अदालत के सामने पेश कर दिए। केस की समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। 14 मार्च 2024 को ओहदे से सुबकदोश होंगे। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शौकत अजीज के केसेस सुने। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग मामले की समात 1 नवंबर को होगी। केस से मुतल्लिक सबूत फराहम किए जाएंगे। अमरीका का पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात शफाफ और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ होने पर जोर। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। अमरीकी कायम मकाम नायब वज़ीर ख़ारिजा विक्टोरिया नोलैंड की निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की अफ़गान पनाह गज़ीरों की अमरीका रवानगी को महफूज बनाने पर भी बातचीत। गज़ा में इमदाद जारी रखने और बहरान को फैलने से रोकने के उमूर पर इत्तफ़ाक़। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। 14 की तादाद 7000 से जायद हो गई। 3000 से जायद बच्चे, 1700 खवातीन शामिल, 18000 जख्मी। गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी। हिज़्बुल्लाह का हमास की हिमायत से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े भी हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकते। लबनान की मज़हमती तंजीम का 2 टोक ऐलान। 20 रोज़ के दौरान इसराइल लबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजियों को हलाक किया गया। लबनानी मीडिया का दावा। 7 अक्टूबर से जारी ऑपरेशनल अल-अक्सा तूफान में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 309 हो गई। 224 अफराद ताहाल यरगमाल। हमास के इसराइल के शहर तल अबीब समेत मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले जारी। 1.25 लाख से जायद इसराइली आबादकार शिमाल से जुनूब में मुंतकिल। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद 900 अमरीकी फौजी भेजने का ऐलान। 1 हफ्ते में अमरीकी फोर्सेस पर इराक में 12, शाम में 4 हमले हुए। मशरिक़ वस्ता में तैनात एहलकार इसराइल नहीं जाएंगे। पेंटागन की वजाहत। शाम में ईरानी फौज के ज़ेर इस्तेमाल 2 मकामात को निशाना बनाया।
अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक, हमलों का मकसद इराक और शाम में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत करना है। लाइड ऑस्टिन। अरब ममालिक की हमास से इसराइल जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें। इसराइल से गजा में हमले बंद करने का मुतालबा। खुराक, अद्वियात और ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अरब ममालिक का मुतालबा। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। तुर्की इसराइली जारहियत पर खामोश नहीं रहेगा। मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी को जंग रोकने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए? सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का सवाल। हमास का वाफ्द रूस पहुंच गया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर रूसी हुक्काम से बातचीत। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बन चुके, हमारे बच्चों को बचा लें। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान फ़लस्तीनी मंदूब रो पड़े। उनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन के 3000 बच्चों और 1700 ख़वातीन को अबदी नींद सुला दिया। सेहूनी फोर्सेज अब भी गजा पर खौफनाक बमबारी जारी रखे हुए है। गजा की पट्टी में पूरे इलाके तबाह हो गए। खानदानों के खानदान मलियामेट कर दिए गए। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अपील की कि गजा पर बमबारी बंद की जाए और बच्चों और शहरियों की जानों को बचाया जाए। अरब पार्लियामेंट की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी की भरपूर मजम्मत। इसराइल को असलहा देने वाले ममालिक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में बराबर के शरीक हैं। अरब पार्लियामेंट का पैगाम। आलमी बरादरी की खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। स्पीकर आदिल अब्दुर्रहमान अल सोमी ने अपने खिताब में कहा, तारीख में लिखा जा रहा है, आलमी बरादरी के सामने गजा में हर रोज़ इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम जारी हैं, मगर हर तरफ खामोशी है। इसराइल की मदद व हिमायत खित्ते में बड़ी तबाही का सबब बनेगी। गजा में जंग जारी रही तो इससे अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। गजा में लगी आग को अमेरिका पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम खित्ते में जंग की तौसीए का खैर मकदम नहीं करते। इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी बंद होनी चाहिए। अमेरिका फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। लड़ाई रुक जाए तो हमास तमाम यरगमालियों को फ़ौरन रिहा कर देगा। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। ये बहुत ही मुश्किल मुज़ाकरात हैं, लेकिन हम बखूबी निमट रहे हैं। कतरी वज़ीर ममलिकत मोहम्मद अल खलीफ़ी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। गजा पर 12,000 टन से ज़ायद बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। इसराइल जारहियत की सारी हदें पार कर गया। अमरीकी अदाकारा सुजैन सरेंडर का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। हमास इसराइल जंग। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। डीजल 109 से 117 डॉलर फी बैरल में दरामद होने लगा। गुज़िश्ता 9 रोज़ में पेट्रोल 89 से 92 डॉलर फी बैरल तक दरामद हुआ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने पर गौर। नई कीमतों का ऐलान 31 अक्टूबर को किया जाएगा। दुनिया इसराइली मुजालिम पर खामोश है। फ़लस्तीनी बच्चे आग में जल रहे हैं, उनको बचाना इंसानियत का तकाजा है। मुसलमान मस्जिद अक्सा के मुहाफिज और किबला अव्वल के पासबान हैं। मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। गजा को दोबारा आबाद करने के लिए इक़दाम किए जाएं। सिराजुल हक का रैली से खिताब। जम्मू कश्मीर पर भारत के फौजी कब्जे के 76 बरस मुकम्मल। आज कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। भारतीय काबिज फौज के मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। कश्मीरियों का भारतीय जुल्म जबर के इख्तिताम तक जदोजहद जारी रखने का अज़म। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद भारत ने डोगरा राज के साथ मिलकर कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी की। अब तक 2,37,000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं।
27 अक्टूबर 1947 कश्मीरी अवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। भारतीय कब्जे ने अपनी तकदीर खुद तय करने की कश्मीरियों की जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंटा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक तनाज़े के हतमी हल तक अपनी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत का पैगाम। जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल बीत गए। भारत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद को दबाने में नाकाम रहा। निगरान वज़ीर आज़म का पैगाम। कश्मीरियों के साथ शाना बिशाना खड़े होने का आज़म। निगरान वज़ीर आला का भी कश्मीरियों की हिमायत का इरादा। सत्ताईस अक्टूबर को भारत ने रियासत जम्मू और कश्मीर में फौज उतारकर जन्नत नज़ीर खित्ते को छावनी में बदल दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम स्याह पर पैगाम। कहा, कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हकीकत है। कश्मीरी अवाम आज भी अपनी मुनसिफाना जद्दोजहद पर डटे हुए हैं। हिंदुस्तान ताकत के बल पर कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी ठंडा नहीं कर सका। शहबाज शरीफ का जम्मू और कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। 76 साल में भारतीय जबर का हर हथकंडा नाकाम हुआ। कश्मीर के बहादुर अवाम की तारीखी जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। सदर नून लीग का पैगाम। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश। 76 साल के दौरान भारत ने कब्जे को बरकरार रखने के लिए हजारों कश्मीरियों को शहीद किया। पुरुमीद हूँ वो दिन बहुत जल्द आएगा जब दरगाह हजरत बल पर हाजिरी दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। यौम स्याह पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली का इनेकाद। वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। नेहरू ने तमाम वादों की खिलाफ वर्जी की और कश्मीर पर कब्जा किया। भारत ने सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। कश्मीरी अवाम का आज़ादी का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा वैसे ही आज़ादी का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। मुर्तज़ा सोलंकी का रैली से खिताब। गासिब भारत ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कश्मीरियों के साथ खड़ी है। IPP कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उनकी तर्जुमानी करेगी। इंसानी हुकूक की नाम नहाद तंजीमें फ़लस्तीन की जानिब तवज्जो दें। दुनिया को फ़लस्तीनियों की चीखों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही। मुस्लिम उम्मा को यकजा करके मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया टॉक। कतर में अपने 8 जासूसों को सजाए मौत पर भारत बौखला गया। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। शहरी आबादी को नुकसान। क्वाडकॉप्टर की मदद से दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। ड्रोन को मार भगाया। पाक फौज का दिनदाम चिकन जवाब। भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान। भारत कनाडा में अपनी खुफिया एजेंसी रॉक की वजह से सिखों की टारगेट किलिंग की वजह से हजीमत उठा चुका। 27 अक्टूबर को यौम स्याह भरपूर तरीके से मनाने की वजह से भी मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है। पतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया। एहलकार छोटी आबदोजें बनाने जैसे हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ चौथी दफा भी हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। वो हमें इलेक्शन लड़वाने के लिए आए हैं और खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे। ग्रैंड डायलॉग इलेक्शन के बाद होना चाहिए। कायद नून लीग ने सियासी जमातों को बात करने की दावत दी है। नवाज शरीफ की तकरीर के तनाजुर में हम सबको राइट साइड पर होना चाहिए। राइट साइड पर होंगे तो सारी चीजें तय हो सकती हैं। इलेक्शन के बाद गोमगो की कैफियत खत्म होगी। इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। ख्वाजा आसिफ। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज की तारीख में 1 रोज़ की मजीद तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन दफातर कल भी खुले रहेंगे। आवाम वोट का इंदराज और दुरुस्तगी करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 24 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली मुद्दत में 3 रोज़ का इजाफा किया था।
वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओहदे से मुस्ताफ़ी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर तौकीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तौकीर शाह की अगली मंजिल वर्ल्ड बैंक, मुलाजमत मिल गई, आइंदा माह रवाना होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर तौकीर शाह को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया था। शेख रशीद गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। साबिक वजीर अदालत के रूबरू पेश। CPO और ये सब मेरे मुल्जिम हैं, मेरी गिरफ्तारी में इनके चेहरे शामिल हैं, फी सबीलिल्लाह इन्हें माफ़ करता हूँ। जज के रूबरू बयान। अदालत ने सरबराह अवामी लीग के बयान के बाद पिटीशन निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का चीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ली केचियांग की वफ़ात पर इजहार अफसोस। ली केचियांग पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। 2013 में उनके दौरा पाकिस्तान की अच्छी यादें हैं। अनवारुल हक काकड़ का पैगाम। शहबाज शरीफ का भी साबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और अच्छे दोस्त से महरूम हो गया। ली केचियांग ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में काबिल कदर किरदार अदा किया। सदर नून लीग का पैगाम। PIA का ऑपरेशन मजीद महदूद। आज भी 58 परवाजें मनसूख। कराची, लाहौर, सियालकोट से मुतादिद परवाजें रवाना नहीं हो सकी। इस्लामाबाद, पेशावर से भी अंदरून और बैरून मुल्क की परवाजें मनसूख। 11 दिन में कौमी एयरलाइन की 538 परवाजें मनसूख हुई। डॉलर की कदर फिर बढ़ गई। मजीद 41 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 280 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट की मुश्तरका जायजा कमेटी का इजलास। मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और दीगर शोबों में अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाएंगे मोहसिन नकवी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और भत्ताखोरी की वारदातें। पाकिस्तानी मोबाइल नंबर ज़्यादातर खवातीन के नाम पर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। सूबे में रवां साल तकरीबन 900 दहशतगर्दी के केसेस दर्ज हुए। 600 से ज़्यादा मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। गैर कानूनी शहरियों की वतन वापसी के लिए अल्टीमेटम ख़त्म होने में 4 रोज़ बाकी। गुज़िश्ता रोज़ 4709 अफ़गान बशिंदे वापस गए। अब तक 76,928 अफ़गान पनागज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की वतन वापसी तुरखम और चमन बॉर्डर के रस्ते हुई। सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा और ज्यादती के केस से मुतालिक समाअत। अदालत ने मुलजिम ताहिर जदोई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। लड़कियां फ़ोन और इंटरनेट पर दोस्ती करती हैं और घर से चली जाती हैं। लड़कियां फिर गैरत के नाम पर कत्ल के खौफ से घर वापस नहीं आती। जस्टिस उमर सियाल के रिमार्क्स।